What is up everyone? What's up? स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई लुक के साथ यार। और लुक पे मत जाओ भाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है, मेरे को पता है। तो यार आज मैं नाइट शिफ्ट पे आया हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे। टेल्स्ट्रा पे भी कर रहा हूँ और 7-Eleven पे भी नाइट शिफ्ट चल रही है मेरी। मैं अभी बस काम ही कर रहा था भाई, अपना काम निपटा रहा हूँ मैं भी, क्योंकि नाइट मेरी बहुत बिजी होती है भाई। और अभी बस स्टार्ट ही किया है मैंने, तो बहुत काम है। ये सारी मेरे को डिलीवरीज वगैरह आती है, ये सारी मेरे को सॉर्ट करनी होगी अभी। फिर अंदर जाऊंगा मैं, अंदर ड्रिंक्स वगैरह मेरे को सारा, जो भी ये फ्रिज है ये पूरा सॉर्ट करना होता है। तो जो भी लोग यार, मतलब जिनके भी दिमाग में ये थॉट्स है कि भाई उन्होंने जॉब करनी है, नाइट शिफ्ट करनी है एक सर्वो स्टेशन पे, मैं आप लोगों को आज की वीडियो में आगे थोड़ी बहुत शॉर्ट्स डालूंगा और बताऊंगा कि भाई क्या क्या मैं चीज़ें करता हूँ नाइट शिफ्ट पे। तो अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। तो अभी डोनट्स वगैरह आते हैं, ये सारे अभी बॉक्स में डोनट्स है। ये डोनट्स वगैरह सारे खुलेंगे अभी, और ये उधर उनका कैबिनेट है उसमें ये लगेंगे। तो जो पुराने डोनट्स थे वो मैंने फेंक दिए, और ये सारे भाई उनकी ट्रेज़ है। तो बस ये ट्रेज़ वगैरह साफ़ कर लिया मैंने। इनको साफ़ करने के बाद मेरे को सैंडविचेस भी लगाने हैं। सैंडविचेस का ये रहा भाई कैबिनेट, सैंडविचेस वगैरह सारे इधर सॉर्ट करके लगेंगे। काम भाई काफ़ी है। कॉफ़ी मशीन्स होती है, कॉफ़ी मशीन्स को क्लीनिंग में डालना होता है। आगे अभी मैंने हॉट फूड कुक करना है सुबह के लिए। हॉट फूड होता है यहाँ पे, सॉसेज रोल्स और पिज़्ज़ाज़, पाइज़ एंड स्टफ़, ये सब कुछ इस पे जाएगा सुबह 4 बजे। और यहाँ पे क्रोसॉन्ट्स वगैरह जाएंगे। तो मतलब रात की शिफ्ट भाई हेक्टिक है। एक भी मिनट आपको मिलेगा नहीं कि आप बैठ सको या आराम कर सको। आज देखता हूँ भाई कैसी मेरी नाइट जाती है, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा बीच में कैसे कैसे चलता है भाई। तो मिलते हैं भाई आप लोगों से थोड़ी देर में। हूँ तो वैसे मैं काम में ही बहुत बिजी हूँ, लेकिन सोचा कि ये वीडियो बना दूँ कि एक रीसेंट अभी इंसिडेंट हुआ है सिडनी बोंडाई बीच पे। आप लोगों ने देखा होगा कि यार 2 टेररिस्ट थे और उन्हें टेरर अटैक किया है, जिसमें 15 से 16 लोगों की डेथ हो गई है। 35 से 40 लोग शायद इंजर्ड है, सीरियस है। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ यार। ये आपने देखा ही होगा, एक ऑस्ट्रेलियन हीरो निकल के आया है, जिसमें उन्होंने, अहमद है उनका नाम, और उन्होंने अपनी जान पर खेल के भाई टेररिस्ट पे छलांग मारी और वो राइफ़ल उससे छीनी। मतलब भाई हैट्स ऑफ है यार बंदे के लिए, क्योंकि यार अपनी जान पे खेल के बंदे ने दूसरों को बचाने के लिए भाई बंदा कूद गया। जिन जिन लोगों के अभी फैमिली मेम्बर्स, किसी के फ्रेंड्स, फैमिली का जिसका भी भाई लॉस हुआ होगा, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। क्योंकि बीच पे भाई आपको पता है लोग आते ही चिल करने, और संडे का दिन था भाई। संडे में तो वैसे ही लोग बीच पे तो आपको पता ही है यार, लेटे होते हैं लोग, अपना बढ़िया एंजॉय कर रहे होते हैं। और बहुत ही भाई मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना गंदा सीन रहा होगा भाई वहाँ पे। खासकर भाई जिन लोगों के बच्चे सिडनी में रह रहे हैं। अब मैं न्यूकासल में रह रहा हूँ, तो मेरे भी घर वाले काफ़ी कंसर्न थे कि यार सब कुछ सेफ़ है वहाँ पे, सब कुछ ठीक है, क्योंकि डर तो लगता ही है यार। अब फैमिली बैक इन इंडिया, उनको तो लग ही रहा होगा कि यार बच्चे उनके सेफ़ होंगे। खासकर जिन लोगों के बच्चे तो सिडनी में हैं, वो उनके पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर गए होंगे इस एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बाद। खासकर जो लोग अभी इंडिया में या प्लान कर रहे हैं आने का भाई, उनके दिमाग में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार अब कैसा है वहाँ पे, सेफ़ है नहीं है। ये चीज़ें लोगों के दिमाग में बहुत चीज़ें डाल देती है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कि मास इमिग्रेशन हो रहा है, उन लोगों को जो आ रहे हैं यहाँ पे उनको वापस भेजो। और उसके साथ साथ अब ये टेरर अटैक हो गया, तो मतलब थिंग्स आर गेटिंग वर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई डोंट नो अभी कैसा होगा भाई, लेकिन आई होप कि इवेंचुअली चीज़ें जो भी है वो ठीक रहे। और बैक इन इंडिया भी भाई अभी मैं सबको बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पे भी ऐसा कुछ है नहीं, फिंगर्स क्रॉस सब कुछ सेफ़ है। एंड आई होप कि भाई चीज़ें ठीक हो जाए। बाकी लेट्स सी। सुबह के 4 बज गए हैं और काम मेरे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया यार। तो ऐसी कुछ भाई स्थिति है अभी। ये सारे सैंडविचेस लग गए हैं, ये हॉट फूड लग गया है भाई, अभी कुछ अंदर कुक हो रहा है। और कॉफ़ी मशीन दोनों साफ़ हो गई है, और ये डोनट्स वगैरह सब सेट हो गए हैं। आज डिलीवरी नहीं आई थी, वरना वैसे यूजुअली क्या होगा कि जो भी आप लोग अगर नाइट शिफ्ट करोगे तो रात को डिलीवरीज आती है हमारी ड्रिंक्स वगैरह की। तो ये अपना कूल रूम होता है यहाँ पे, ये देख लो भाई कूल रूम ऐसा है कुछ। तो आपको ड्रिंक्स वगैरह फिल करनी होती है। अगर डिलीवरी नहीं आई है तो जो पुरानी ड्रिंक्स है वो आपको रिफ़िल करनी होगी। ये आपका स्टॉक होता है, ठीक है। और ये
ये आपका फ्रिज है, एक्चुअल जो ड्रिंक्स है जो आगे आप फ्रिज में देखते हो। तो मेरे को जो दिख रही थी अपने पास यहाँ पे जो नहीं है वो मैंने यहाँ से फिल कर दी है, और इसमें लग जाते हैं कम से कम 2 से ढाई घंटा। बाकी मैं तो यार देखता हूँ मोटा मोटा जो मेरे को लगता है कि यार ख़त्म बिल्कुल हो गया और कोई मतलब हॉट सेलिंग आइटम है उसको लगा देता हूँ। बाकी मैं इतना प्रिसाइजली नहीं देखता हूँ कि अच्छे से कि क्या क्या है, बस ये है कि मोटा मोटा देख लो क्योंकि टाइम भी नहीं होता इतना। बाकी ये सारा भाई रीफिल्ड है। तो बेसिकली नाइट शिफ्ट में आपको देखना है कि भाई आपका सब कुछ स्टॉक अप है, रीफिल्ड है, कुछ भी जो भी खाली हुआ है, और बाकी हॉट फूड बना हुआ है, डोनट्स वगैरह लग गए हैं। और 1 घंटे बाद भाई मेरी शिफ्ट भी ख़त्म है और थक के हो गया भाई मेरा बुरा हाल, क्योंकि आज डिलीवरी नहीं आई थी लेकिन मैंने अंदर का काफ़ी सॉर्ट कर दिया ड्रिंक्स वगैरह। आज के लिए तो इतना ही होगा यार। आप लोग अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि मैं नाइट शिफ्ट में एग्जैक्टली क्या क्या करता हूँ तो आप कमेंट करना भाई नीचे, और एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा इसके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गो।